पॉडकास्ट सावित्रीबाई फुले बदलाव की प्रेरक कहानी। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसी प्रेरणादायक शख्सियत की कहानी लेकर आए हैं जिन्होंने भारतीय समाज में नारी शिक्षा और अधिकारों के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। यह कहानी है भारत की पहली महिला शिक्षिका और महान समाज सुधारक सावित्रीबाई फुले की। उनका जीवन न केवल प्रेरणा का स्रोत है, बल्कि यह दिखाता है कि इच्छा शक्ति और समर्पण से समाज में बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। सेगमेंट 1, जन्म और प्रारंभिक जीवन। सावित्रीबाई फुले का जन्म 3 जनवरी 1831 को महाराष्ट्र के सतारा जिले के नायगांव गांव में हुआ था। वह एक किसान परिवार में पली बढ़ी। उनके पिता का नाम खंडोजी नेवसे और माता का नाम लक्ष्मी था। उस समय भारत में महिलाओं को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं था। सेगमेंट 2, विवाह और शिक्षा। 1840 में 9 साल की उम्र में सावित्रीबाई का विवाह 13 वर्षीय ज्योतिराव फुले से हुआ। ज्योतिराव ने सावित्रीबाई को पढ़ने लिखने की शिक्षा दी। यह उस समय की रूढ़िवादी परंपराओं के खिलाफ एक बड़ा कदम था। ज्योतिराव और सावित्रीबाई ने साथ मिलकर महिलाओं की शिक्षा के लिए काम करने का संकल्प लिया। सेगमेंट 3, शिक्षा और सामाजिक सुधार। 1, पहला स्कूल। 1848 में पुणे में सावित्रीबाई ने लड़कियों के लिए पहला स्कूल शुरू किया। यह भारत में महिलाओं की शिक्षा के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक कदम था। उन्होंने 1848 से 1852 के बीच 18 स्कूलों की स्थापना की। उन्होंने वंचित वर्ग, दलितों और महिलाओं के लिए शिक्षा के दरवाजे खोले। 2, सामाजिक सुधार। उन्होंने विधवा विवाह का समर्थन किया, बाल विवाह और छुआछूत जैसी कुप्रथाओं के खिलाफ अभियान चलाया। उन्होंने महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया और आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा दी। 3, महिला अधिकार और समर्थन। सावित्रीबाई ने एक आश्रम की स्थापना की, जहां विधवाओं और बेसहारा महिलाओं को सुरक्षा दी जाती थी। उन्होंने गर्भवती विधवाओं को समाज के दुष्प्रभावों से बचाने के लिए पहल की। सेगमेंट 4, चुनौतियां और संघर्ष। सावित्रीबाई के कार्यों का समाज ने कड़ा विरोध किया। जब वह स्कूल जाती थीं तो उन पर गंदगी और पत्थर फेंके जाते थे। बावजूद इसके उन्होंने कभी हार नहीं मानी और अपना मिशन जारी रखा। उनके दृढ़ निश्चय और साहस ने न केवल महिलाओं को बल्कि पूरे समाज को जागरूक किया। सेगमेंट 5, साहित्य और कविताएं। सावित्रीबाई एक कवयित्री भी थीं। उनकी कविताएं समाज में समानता, शिक्षा और महिला सशक्तिकरण का संदेश देती थीं। उनकी लिखी कविताओं ने महिलाओं को अपनी आवाज़ उठाने के लिए प्रेरित किया। सेगमेंट 6, मृत्यु और विरासत। 1857 में प्लेग महामारी के दौरान सावित्रीबाई ने मरीजों की सेवा करते हुए अपनी जान गंवा दी। उनका निधन 10 मार्च 1857 को हुआ। आज उनके नाम पर कई स्कूल, संस्थान और पुरस्कार स्थापित हैं। सावित्रीबाई फुले को भारतीय समाज में महिलाओं की शिक्षा और सशक्तिकरण के प्रतीक के रूप में याद किया जाता है। सेगमेंट 7, प्रेरणा और संदेश। सावित्रीबाई फुले का जीवन हमें सिखाता है कि समाज में बदलाव लाने के लिए दृढ़ निश्चय और साहस की आवश्यकता होती है। उन्होंने साबित किया कि शिक्षा ही वह माध्यम है जिससे सामाजिक बंधनों को तोड़ा जा सकता है। अगर सावित्रीबाई फुले जैसी महिला समाज के विरोध और कठिनाइयों के बावजूद लाखों लोगों के जीवन में बदलाव ला सकती हैं, तो हम भी अपने छोटे छोटे प्रयासों से समाज में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। दोस्तों, सावित्रीबाई फुले का जीवन एक प्रेरणा है। यह हमें याद दिलाता है कि शिक्षा और समानता हर इंसान का अधिकार है। आइए हम सब उनके दिखाए मार्ग पर चलकर समाज को बेहतर बनाने की दिशा में कदम बढ़ाएं। आज के पॉडकास्ट में बस इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे एक और प्रेरक कहानी के साथ। धन्यवाद।